अपने बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आपको सुनना ही होगा, कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीज़ों को लेके मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, नहीं होता है तो मैं चौंक जाता हूँ। मेरे दोस्त आके मुझसे बोला, भाई जब से तू फेमस हो गया है भूल गया है। मैंने बोला फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया हूँ। बोला तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। मैंने बोला पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत कर। बिल्कुल आ गया एटीट्यूड, इलाज चल रहा है, डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। मेरे को वेट कम करना था, मैं जिम ट्रेनर के पास गया। मैंने बोला वेट कम करना है। बोला तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं रोज 24 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी है, मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़कें नाप रहा। बोला उसी गाड़ी पे बैठ के भाग जाओ यहां से। देखो मैं एफर्ट मार तो रहा हूं कम से कम। उसने बोला ग्रीन टी पियो, मैं बना रहा हूं, दूध ही फट जा रहा है बार बार। फ्लाइट पे जा रहा हूं, एयर होस्टेस से हमारा झगड़ा हो जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ बेल्ट नहीं बंद हो रही, बोली ढंग से करो हो जाएगी। मैंने बोला पैंट की नहीं बंद हो रही। बोली जहाज उतरते ही सबसे पहले तू उतर जाना। जाते जाते मैंने बोल दिया कि तुम लोग भी कम बेवकूफ नहीं बना रहे हो। नीचे फुल स्पीड में चलाते हो, ऊपर जाके स्लो कर देते हो। हम पागल है, हमें समझ नहीं आ रहा। फ्लाइट रुकने के बाद हमेशा एक सीढ़ी आती है जिससे लोग नीचे जाते हैं। बिना सीढ़ी है मेरे को ढकेल दिया उन लोगों ने। बोले मत बिठाना इसको बस में, हो सके तो कुचल दो इसको। लोग मुझे समझ नहीं पा रहे यार। एक आदमी अपने ऑटो पे बहुत सारा सामान लेके जा रहा प्लास्टिक का, उस पे पीछे लिखा था हर माल 5 रुपए का। जब मैं ऑटो लेने लग गया उसको बहस कर रहा है मेरे साथ कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। अरे यही तो प्रॉब्लम, तुम सुनना नहीं चाहते। तुम लोग लगता है तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तुम मेरी सुनोगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैंने कुत्ता पाला था, मेरे दोस्त घर आने डर रहा था कि कुत्ता काट लेगा। मैंने बोला नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। कुत्ता मुझे ही काट लिया। उसने ईगो पे ले लिया था कि कैसे नहीं काट सकता बे, मैं पोपला थोड़ी हूं। मेरे दोस्त के सामने मेरा आधा पिछवाड़ा चबा के भाग गया। 3 महीने हवा में बैठा हूं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जूता खरीद के ला रहा हूं। यहां लाके देख रहा हूं मेड इन इंडिया लिखा हुआ। मेरे मजे ऊपर वाला ले रहा है। मेट्रो जाता हूं, सोच के जाता हूं मुझे सीट नहीं मिलेगी, मिलती भी नहीं। मेट्रो गया, हैंडल पकड़ रहा था, सामने का अंकल बैठे तो बोला बेटा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। ठीक है। अंकल उतर गए, मेरा हाथ हैंडल में फंस गया। मुझे जहां उतरना था मैं नहीं उतर पाया। लास्ट में मेट्रो का ड्राइवर ही आ रहा है, बोला बेटा इसको ऐसे खोलोगे ना निकल जाएगा। तब से देख रहा हूँ सीसीटीवी में चिल्ला रहे मम्मी मर गया, कहाँ चला जाऊं मम्मी। एक चाटा खींच के मारा उसने मेरे को कि साले दोबारा मेट्रो में दिखाई मत देना। मेरा मेट्रो कार्ड तोड़ के फेंक दिया उसने। मैंने बोला वो एटीएम कार्ड था चाचा। लाइफ गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। एक दिन बोली मेरे मरने के बाद क्या करोगे रवि। मैंने बोला अंतिम संस्कार। यही तो होता है ना। भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। बचपन भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था। माँ बाप मुझसे प्यार करते ही नहीं थे, मुझसे अननेसेसरी चीजों की डिमांड करते थे। बोलते थे नहाओ, रोज नहाओ। ये कैसी घटिया आदत। हर दिन शरीर पे 20 लीटर पानी डाल के समाज का कौन सा भला कर दे रहे हो। और नहाना तो मुझे बड़ी शर्मनाक चीज लगती। आदमी को हर दिन नंगा होना पड़ता।
ये अच्छा लग रहा है तुम्हें हर दिन नंगा होना? अपनी ही नजरों में रोज गिर रहे। घर वाले बोलते शरीर मिट्टी का बना है, तो पानी डाल डाल के क्यों गलवा रहे हो यार? बोले नहाने से मन खुश होता है। अरे मन तो मोमोज खा के खुश हो जाता है मेरे। इतने चोचले करने की क्या जरूरत है? माँ बाप खुश देख ही नहीं पाते थे। छोटे थे, भाई बहन का झगड़ा हो रहा था, बहन ने मुझे पीटा, जैसे मेरी पीटने की बारी आई घर वाले छुड़ा के ले जा रहे कि नहीं नहीं झगड़ा मत करो। अरे यार इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम? अब मैं खड़ा हुआ वहां पे हाथ में पत्थर लेके कि 2 मिनट रुक जाते यार, प्रॉपर्टी अभी सॉर्ट होने वाली थी। मेरा सपना था मैं हमेशा फॉरेन में रहना चाहता था, पर गरीबी एक ऐसी चीज होती है। पर मैंने मेहनत की, और आपको एक चीज बता दो, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं गरीब ही रहा, गरीबी की वजह भी मैं ही हूँ। माँ बाप पैसा कमाते थे, मैंने आईफोन खरीद लिया। घर किस्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आते हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूँ। मैं लोगों को ऐसे निचली नजरों से देखने लग गया था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहेंगे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो, सुन बे एंड्रॉइड से फोन मत किया कर मुझे। साथ बिठा लिया, साथ खा लिया बहुत। और ये ओप्पो के फोन के साथ सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे कुछ नहीं दे रहा है? मुंह उठा के एयरपोर्ट ही चला जाता था, कोई फ्लाइट नहीं थी भाई, बस आईफोन था हाथ में, ये है तो जाना ही पड़ेगा। घर वाले मुझे समझा देते कि बेटा तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी चोर जैसी दिखती है, पर ये बात मुझे एयरपोर्ट पर पता चली जब उन लोगों ने पूछा सिक्योरिटी पे कि ये फोन तेरे पास कैसे है। और ये फालतू की बातें हैं कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ती है। आईफोन खरीदो, मेहनत करके माँ के गहने छुड़वा लो, इट्स नॉट अ बिग डील। कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मैंने जॉब छोड़ी, उन लोगों ने निकाला, इस पे अभी भी बहस चल रही है। वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने निकाला, जबकि उनको बोलते तुरंत रिजाइन दे दिया था मैं। कुछ मिली सेकेंड का फर्क था। टेक्निकली मैं ही जीता हूँ। मेरी बॉस से बन नहीं रही थी, मेरी लाइफ बहुत घुस रहा है। बोले तुम हॉरर मूवीज मत देखा करो, इससे दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। मैंने बोला ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बोला ऑफिस में मत देखा करो। मुझे एक तो ऑफिस का कंसेप्ट ही ठीक नहीं लगता। हर दिन मुंह उठा के तुम एक ही जगह जा रहे हो, ना तुमसे कोई चाय पूछ रहा है ना पानी पूछ रहा है। बोला काम करो, पूरे महीने काम करो, सैलरी एक दिन देगी, ये कोई तरीका है? मुझे तो ऑफिस वाले झूठे लगते थे यार।